पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, ईमेल तो बहुत सारे आए हुए हैं और कुछ ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं कि श्रोता भेजें फिर भी भेज देते हैं। चलिए, उनकी आदत है, ये तो नए साल में भी मुसलसल उनकी आदत जारी है। और साथ ही ये कहें कि उनके खत और मेल आए हैं, खत पहली बार आपके हाथ में दिख रहा है, तो खतों की आमद के साथ साथ पांडुरंग जी तेज सर्दी की भी आमद हुई है। तो श्रोता बिल्कुल सावधानी सतर्कता बरतें और स्वस्थ प्रसन्न रहें और नए साल की खुशियां मनाएं। अब तो पतंगों का भी मौसम है तो उसमें भी थोड़ी सतर्कता बरतें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब पतंग बच्चे उड़ाते हैं तो बड़ों को उनके साथ जरूर होना चाहिए। कभी कभी छत पर से गिरने जैसी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और जो मंझा या नख जिसको बनारसी भाषा में कहते हैं वो भी खरीदते हैं तो स्वदेशी लीजिए और ऐसा लीजिए कि जिससे हाथ उंगलियां न कटें, ऐसी संभावना। क्योंकि बहुत से पक्षी भी उससे घायल हो जाते हैं। हमारे शहर में तो बहुत से आपको विदेशी पक्षी भी आते हैं इस मौसम में और अन्य जो जीव जंतु होते हैं, तो इससे और व्यक्ति भी कई बार चलता है सड़कों पर, लोग घायल हो जाते हैं। तो धागा ऐसा हो कि आपके आनंद में कमी न आए लेकिन साथ ही किसी के लिए मुश्किल पैदा न करे। चलिए, तो इस बात के बाद हम अपने मूल पर लौटते हैं और एक पत्र हमारे पास आया, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पत्र हमें भेजा है योगेश मालवीय जी ने राजमंदिर वाराणसी से और हमें लग रहा है कि पहली बार इनका खत हमारे कार्यक्रम में आया है। और आज के जमाने में जबकि तमाम श्रोता मेल लिख रहे हैं, आपने खत लिखा और बहुत ही सुव्यवस्थित और कागज दिख रहा है, बहुत ही करीने से इन्होंने लिखा है जी। तो इनके पहले पत्र का हम स्वागत कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ स्वागत कर रहे हैं कि इनके पत्र हमें अब बराबर मिलेंगे और निरंतर ये हमारे कार्यक्रमों को सुनेंगे और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं आइंदा भी भेजते रहेंगे। बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि मैं एमए करने के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक आकाशवाणी प्रयागराज से युवाणी कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ जी। और युवाणी मैंने प्रस्तुत भी किया है। उसके पश्चात मैं बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगा और 2016 में अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ। बाल्यावस्था से ही मेरा नाता रेडियो से ऐसे जुड़ा कि मैं प्रत्येक रविवार को बच्चों का जो बाल संघ कार्यक्रम आता है वो सुना करता था। भैया दीदी की नोक झोंक और जो बाल गीत प्रसारित होते हैं और जो बच्चों की अच्छी अच्छी बातें आती हैं उनको सुनता था और जो बाल गीत होते थे मैं उन गीतों को अपने स्कूल में भी गाया करता था। बैंक में आने के बाद थोड़े समय बाद दूरदर्शन उदय हो गया और दूरदर्शन का जब उदय हो गया तब भी मेरा नाता आकाशवाणी से नहीं टूटा और मैंने 2016 में बैटरी वाला ट्रांजिस्टर खरीद लिया है। ज्यादातर अब मैं वाराणसी में ही रहते हुए फिल्मी गानों के कार्यक्रम सुना करता था। आज अचानक यानी 25 दिसंबर की बात ये लिख रहे हैं कि श्री पांडुरंग पुराणिक जी और अरुण पांडे जी का पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम मुझे सुनाई पड़ा, जो मुझे अत्यंत रोचक और मनोहारी लगा और जिसके लिए दोनों ही को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अब वो भी सुनिए जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को पत्र लिखा जी। मैं निरंतर 2-3 महीने से आज के फनकार, गृहलक्ष्मी, युवाणी और चिकित्सकों से जो पांडुरंग जी की बातचीत होती है, लाभप्रद भेंट वार्ता होती है, वो सुना करता हूँ और पत्र के लिए धन्यवाद में भी रोचक बातें होती हैं और श्रोताओं के विचार होते हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ। जाने क्यों मुझे टीवी के कार्यक्रम रास नहीं आते, क्योंकि उसमें मेरे विचार से सीरियल्स में भारतीय संस्कृति का हनन होता है और जिस विधि से समाचार का प्रसारण या आपसी तू मैं होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। इसीलिए मैं आकाशवाणी को सुनना पसंद करता हूँ। मैं नए वर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र को विराम दे रहा हूँ। तो हमारी ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। पांडुरंग जी, इनकी जो मेकिंग है ना वो बिल्कुल हमारे आपकी तरह और बहुत से रेडियो में उस दौर में तमाम लोग आए जो रेडियो को सुनते सुनते बड़े हुए और हमारा इनका या हम सब का जो रेडियो से नाता है वो एक संस्कार संस्कृति की तरह से है और यही दीर्घकालिक होता है और किसी माध्यम से हमें उज्र नहीं है, लेकिन वाकई जो रेडियो से जुड़ाव का जो एक अनुभूति होती है वो विरले होती है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो से इतने समय से जुड़े हुए हैं और हमें आप चाहें तो मेल भी भेज सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान आपको लगेगा। तो हमारी मेल आईडी पर आप मेल भेजें, कार्यक्रमों के बारे में अपनी
राय लिखें, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब भी बच्चों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनको सुनते हुए धीरे धीरे बड़े हुए और रेडियो से हम सब जुड़ गए। तो ऐसी एक पीढ़ी है और ये पीढ़ी का ये दायित्व है कि वो आने वाले लोगों को भी, जनरेशन्स को भी रेडियो की उपयोगिता समझाए, और इसमें हम लोगों के इस तरह के जो तजुर्बे हैं वो उसमें बहुत ही सहायक होंगे पांडुरंग जी। तो इन्हें हम आभार कहते हैं और इनके अगले खत या मेल का हम इंतजार करेंगे। तो अरुण जी, इनको हम मेल आईडी बता देते हैं, pkldAIR@gmail.com। और इस पत्र की एक और खास बात है अरुण जी, इन्होंने ये पत्र लिखकर हमको लगता है किसी वाहक के साथ जी भेजा है, ये बाई पोस्ट नहीं आया है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं की शिकायत होती है कि खत वो भेजते हैं लेकिन सामान्य डाक के खत आमतौर पर बहुत ही मुश्किल से आते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे खत आते हैं जो दूसरे पतों के होते हैं। तो इन चीजों के चलते हम लोगों ने मेल से शुरू किया। तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि मेल आप भेजें ताकि वो तुरंत और त्वरित आ जाएगा और इतनी दुश्वारी भी आपको नहीं होगी, और हमें अच्छा लगेगा आपसे आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करके, और कुछ अगर हम उसमें सलाह मशवरा हो तो उसका भी स्वागत करते हैं। ये जो मेल आया है पहला दिलशाद हुसैन जी का है, ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि 5 दिसंबर को कहकशा कार्यक्रम जो सना सलीम ने पेश किया था, 7 दिसंबर को वंदना श्रीवास्तव ने भोजपुरी वाला फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था, 8 दिसंबर को लोक संगीत में दिव्या द्विवेदी के गाए लोकगीत अच्छे लगे, और 8 दिसंबर को ही जय भारती भी हमने सुना, मजा आ गया। 10 दिसंबर को प्रसारित हेलो फोन इन फरमाइश जैसे अरुण पांडे ने पेश किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा, उनका अंदाज बहुत लाजवाब था। और इन्होंने आगे लिखा है कि 11 दिसंबर को जो कार्यक्रम आया था, पत्र के लिए धन्यवाद, उसमें आपने विस्तार से पत्र पढ़े और अरुण जी ने उतने ही विस्तार से उत्तर भी दिए। 10 दिसंबर को युवाणी कार्यक्रम मनोरमा ने पेश किया था, वो कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा। इनका एक और मेल हमारे पास है, इसमें इन्होंने बातें लिखी हैं कार्यक्रमों के बारे में ही। 16 दिसंबर को आपके केंद्र से जो शिखा ने फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था वो अच्छा लगा। 9 दिसंबर को गुड मॉर्निंग सना का था, वो भी हमें अच्छा लगा। और बनारस के बारे में, देश दुनिया के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई थी। 11 दिसंबर को ललिता ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था। 13 दिसंबर को कीर्ति ने यही कार्यक्रम पेश किया था। 15 दिसंबर को भी उन्हीं का प्रोग्राम था। और वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, तो उस दिन जो संदेश दिया गया था, उनके बारे में बताया गया था, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। 18 दिसंबर को लोकरंग कार्यक्रम पेश किया गया था, अनुपम गुप्ता ने पेश किया था, उसमें जो लोकगीत चुने गए थे वो भी हमें अच्छा लगा। 19 दिसंबर को हम और हमारा स्वास्थ्य में डॉक्टर असीम मिश्रा से अशोक पांडे की बातचीत थी, वो भी अच्छा लगा। और 19 दिसंबर को ही कमलेश वर्मा ने कहकशा पेश किया था, जो हमें अच्छा लगा। तो इतने सारे कार्यक्रम आप देते हैं दिन भर में और हमें सुनने को मिलते हैं। सुगम संगीत भी हमें अच्छा लगता है। ये इस बार अच्छा हुआ पांडुरंग जी की दिलशाद जी ने पहले जो एक एक लाइन का मेल भेजा करते थे, तो हम लोगों की बात मान ली। ऐसे ही हम बाकी श्रोताओं से भी कहें कि बहुत सी बातें जो हम लोग बहुत ही शाइस्तगी से, नरमी से कहते हैं, थोड़ा उस पे अमल करेंगे तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जैसे देखिए दिलशाद जी ने हमारी बात मानी और तफसील से एक मेल में तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया। तो दिलशाद जी, आपकी बधाई इन तमाम प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। इसी प्रकार आप हमें मेल भेजते रहें। और आपकी तो प्रतिक्रियाएं आकाशवाणी वाराणसी के सोशल मीडिया जो प्रोग्राम हैं यूट्यूब चैनल पर, उस पर भी आती हैं। तो हम आपका सभी जगहों पर आपकी जो ये सक्रियता है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मेल के लिए। रतिनाथ त्रिपाठी जी का कोटवा कपिलधारा सराय मोहना से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा कि 12 दिसंबर को जो केशव जालान से बातचीत की गई थी, वो बातचीत हमें अच्छी लगी। और 13 दिसंबर को भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन सुना, मन झूम गया। सुबह बनारस के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम छोटा सा कार्यक्रम है, बनारस के समाचारों से भरपूर करिए तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल एक कार्यक्रम अब निरस्ता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि केवल इसमें इतिहास के बारे में, जो पुरानी बातें हैं उनके बारे में ज्यादा समय दिया जा रहा है, उन समाचारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। तो इसको आप थोड़ा रोचक बनाइए
तब जाके ये कार्यक्रम और अच्छा बहुत ही उपयोगी सलाह है। और कई चीजें जैसे थोड़ा सा होता है, क्योंकि एक तो तमाम लोग कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं पांडुरंग जी, और एक आज सुबह उन्हें आना होता है और तमाम कार्यक्रमों की तैयारी करनी होती है, तो आपका ये जो प्रतिक्रिया है ना बहुत ही मायने रखती है। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि वो इस पर गौर करें, और हम लोग भी इस बात का जहां तक अमल ला सकेंगे इस और हमारा प्रयास होगा कि कार्यक्रमों में आपको जो अद्यतन समाचार हैं, जो गीत संगीत हैं, उनका समावेश हो। वरना आसानी ये होती है कि किसी भी विषय पर हम उसके पुरानी बातों का जिक्र करके हम कार्यक्रम तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसा आपने पॉइंट आउट किया, कार्यक्रमों की रोचकता थोड़ी सी कम हो जाती है। यह इतिहास का प्रमुखता कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हर अंश को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने का हमारा प्रयास था कि इस कार्यक्रम में ऐसा हो और गीत संगीत का भी पुट रहे। तो आपकी इस बात पर हम लोग गौर करेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपको कह रहे हैं। इन्होंने एक बात और लिखी है कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आप उन्हीं पत्रों को स्थान दीजिए जिनमें अच्छे सुझाव हों और काम की बातें हों, वरना तो बहुत सारे लोग नाम लिख करके और ये इनका अच्छा लगा, ये इनका अच्छा लगा, ये अच्छा लगा लिखते हैं। उससे उत्साहवर्धन होता जरूर है, लेकिन हम बार बार श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि कार्यक्रमों के बारे में कोई खास बात, कोई कमी बेसी हो या कुछ और आप चाहते हो तो उसका उल्लेख करें, या फिर उस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा, जाना, क्या लाभ हुआ आपको, उससे हमें अवगत कराएं। इन्होंने एक बात लिखी है कि मैं जो नेत्रहीन लोग हैं या जिन्हें कम दिखाई पड़ता है, तो मैं ब्लाइंड लॉक टेक्नोलॉजी यूज करके अपने जीवन को आप कैसे आसान बना सकते हैं, इस बारे में एक आलेख आकाशवाणी पर प्रसारित करवाना चाहता हूं। क्या मैं इस अपने योगदान को दे सकता हूं? मतलब उस ऐप में या उस टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि जो मतलब उस तरह के लोग हैं वो क्या उससे लिख पाएंगे या कह पाएंगे, ऐसा कुछ अगर उपयोगी चीज है तो आप जरूर हमारे आकर के संबंधित अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में, यानी सोमवार से शुक्रवार को 10 बजे से 5 बजे के बीच आप संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और आपकी उपयोगी वार्ता और आलेख जो है वो प्रसारित करके हमें भी बहुत खुशी होगी। तो हम आपका स्वागत करते हैं और जो आपने मेल भेजा उसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इरशाद अहमद जी ने ये मेल भेजा है, जगह का नाम तो नहीं लिखा है। ये लिख रहे हैं कि मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं और आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल वाला ये कार्यक्रम जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। फोन इन वाला जो कार्यक्रम है वो यदि आप हफ्ते में 2 दिन कर दें तो अच्छा होगा। अभी हम चूंकि एक ही चैनल हमारे यहाँ चल रहा है आकाशवाणी वाराणसी का, जो कि आप FM पर भी सुनते हैं, तो एक चैनल पर हफ्ते में 1-1 घंटे के करीब 2 कार्यक्रम हैं, या शनिवार को 2 भाग में जैसे प्रसारित होता है हम कहते हैं। तो ये एक तरह से पर्याप्त है। और एक रिकॉर्डिंग एक दिन ही फिलहाल होती है। अगर हम 2 दिन रिकॉर्डिंग करें तो हमें 4-5 दिन यानी फिर प्रतिदिन करना होगा। तो जो बाकी जो माध्यम है जैसे व्हाट्सएप है और मेल है या खत है वो प्रभावित होगा। तो फिलहाल तो यही स्थिति है। उम्मीद है आप इसके साथ सामंजस्य बैठाएंगे और फोन भी करेंगे कार्यक्रमों में। बहुत शुक्रिया आपका। परसा टोला छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा का ये पत्र आया है। इन्होंने लिखा है कि ठंड बढ़ गई है तो सर्दियों में धूप जरूर सेके, विटामिन D मिलता है और सेहत के लिए अच्छा रहता है। जी। और आगे इन्होंने लिखा है कि वाणी कार्यक्रम जो माला जी ने पेश किया था वो हमें अच्छा लगा। और जो ये लिख रहे हैं कि LLB करके आप सरकारी या प्राइवेट कौन सा काम कर सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं, इसके बारे में, या इंडियन आर्मी के बारे में आपको अगर उसमें जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप दिलवाएं। तो ये आप युवाणी कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, उसमें मार्गदर्शन के अंतर्गत और रोजगार सूचना के अंतर्गत ये तमाम बातें बताई जाती हैं। फिर भी आपका ये जो आपकी सलाह है वो हम लोग संबंधित अनुभाग तक पहुंचा देंगे। और आप नियमित रूप से, मुझे याद भी आता है कि विधि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और फोटोग्राफी के क्षेत्र में, तमाम ऐसी या प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसी भेंटवार्ताएं मार्गदर्शन के अंतर्गत श्रोताओं को सुनवाई जाती हैं और वो लाभान्वित भी होते हैं। तो आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम विवरण या इन कार्यक्रमों को सुने, आपको लाभ अवश्य होगा और आपकी जो सलाह है वो हम लोग अनुभाग तक पहुंचा देते हैं। बस जल्दी से कुछ लोगों ने हमें नए साल की शुभकामनाएं भेजी हैं, जिनमें जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल हैं। इसके अलावा ये इशहाक मोहम्मद हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ,
छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा हैं और अरुण कुमार मालवीय दर्द हैं त्रिभुवन नाथ मालवीय जी के साथ, बड़ी गैबी रोड वाराणसी से। इन सब ने हमें नए साल की शुभकामनाएं भेजी हैं। राजकिशोर चौहान जी का भी है वेल्लोर तमिलनाडु से, इन्होंने भी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार हैं, इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। और कुछ लोगों ने अब और भी बातें लिखी हैं, उनको हम समेट कर अगले कार्यक्रम तक के लिए रख लेते हैं। और सभी तो हम इन सभी श्रोताओं को हम लोग भी एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रमों से इसी प्रकार आप जुड़े रहेंगे। खासतौर से अरुण मालवीय जी से आग्रह है कि आप कार्यक्रमों में जुड़ें और पहले की तरह प्रतिक्रिया वाले मेल अगर संभव हो तो आप लिखें, या फिर फोन के जरिए फोन इन में भी आप जुड़ेंगे तो आपकी बातें हमसे हो जाएंगी। तो प्रभाकर विश्वकर्मा जी ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और श्रोताओं से इजाजत लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।